हेलो स्टूडेंट, आज हम डॉपलर इफेक्ट का सेकेंड कंडीशन स्टडी करने वाले हैं। लिसनर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स विथ स्पीड वी.एल। अब लिसनर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स, तो सोर्स हमारा स्टेशनरी और लिसनर टूवर्ड्स सोर्स जा रहा है, अप्रोच कर रहा है। और लिसनर का स्पीड कितना है? वी.एल इतना है। लिसनर का स्पीड कितना है? वी.एल इतना स्पीड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या हो रहा है। सो कंसीडर अ लिसनर अप्रोचिंग विथ वेलोसिटी वी.एल टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स एस। तो अब हमारा लिसनर स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? लिसनर की वी.एल इतनी है। सो एट t इज इक्वल टू t0, जब टाइम ज़ीरो है तो फर्स्ट वेव इमिट होगी। तब क्या होगा? फर्स्ट वेव इमिट होगी। अब ये इमिट हो गई, तब लिसनर मूव करना स्टार्ट कर देगा। लिसनर टुवर्ड्स सोर्स मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो व्हेन लिसनर वाज एट L1 द इनिशियल डिस्टेंस d फ्रॉम द सोर्स। सो एन इनिशियल डिस्टेंस d फ्रॉम द सोर्स। सो एट t इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वेव t0 पे ये सोर्स फर्स्ट वेव इमिट करेगा। तब जब ये t इज इक्वल टू 0 पे लिसनर का पोजीशन कहाँ है? L1। लिसनर का पोजीशन क्या है? L1। सोर्स से कितने डिस्टेंस पे है? d इतने डिस्टेंस पे है। सोर्स से कितने डिस्टेंस पे है? d इतने डिस्टेंस पे है। ये समझ में आ गया? टाइम कब है? जब t इज इक्वल टू 0। अब देखो t0 पे ये इमिट कर दिया, t0 पे इसने वेव इमिट कर दिया एट t इज इक्वल टू t0। लिसनर यहाँ पे था, जैसे ही वेव आगे बढ़ेगा वैसे लिसनर भी आगे बढ़ेगा। जैसे वेव आगे बढ़ेगा वैसे लिसनर भी आगे बढ़ेगा। तो वेव ये आगे आ रहा है, ये भी आगे आ रहा है, लिसनर भी। तो यहाँ सपोज L2 पॉइंट पे लिसनर को वो साउंड सुनाई दिया। ये वेव L2 पॉइंट पे इसने रिसीव की। ओके, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए t0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आने के लिए ये t इज इक्वल टू t0 से स्टार्ट किया, यहाँ तक आने के लिए वेव को कितना टाइम लगा? t इज इक्वल टू t1। कितना टाइम लगा? t0 से स्टार्ट किया, t1 तक यहाँ आ गया। तब तक लिसनर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लिसनर की वेलोसिटी कितनी है? वी.एल। टाइम कितना लगा? t1। तो ये डिस्टेंस L2 तक कितना ट्रैवल किया उन्होंने? ये डिस्टेंस ट्रैवल किया वी.एल t1। ये समझ में आ गया? तो अब लिसनर सोर्स के कितने पास है? d माइनस, तो ये डिस्टेंस बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचा? d माइनस वी.एल t1। ये समझ में आ गया? तो वेव t0 पे स्टार्ट हुआ, वेव आगे आ रहा है, तब लिसनर भी मूव कर रहा है, तो लिसनर भी आगे आ रहा है। तो लिसनर कहाँ आ गया? L2 पॉइंट पे। तब ये सोर्स का साउंड उसने रिसीव किया, तब टाइम कितना हुआ था? t इज इक्वल टू t1। अब लिसनर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डिस्टेंस इज इक्वल टू v वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इतना डिस्टेंस क्या हो गया? वी.एल इंटू टाइम t1। तो बचा हुआ डिस्टेंस सोर्स से L2 तक का पॉइंट। अब लिसनर कितने डिस्टेंस पे है? d माइनस वी.एल t1। ये समझ में आ गया? तो यही हम अब सब थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। एट टाइम t1 लिसनर रिसीव दिस वेव। t1 पे लिसनर ने वो वेव रिसीव किया। हिज पोजीशन बीइंग L2, उसकी पोजीशन क्या थी? था L2। ड्यूरिंग दिस टाइम t1 लिसनर ट्रैवल अ डिस्टेंस वी.एल t1। लिसनर कहाँ तक आ गया? वी.एल t1 टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। इन दिस टाइम वेव ट्रैवल डिस्टेंस, इन दिस टाइम वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? d माइनस वी.एल t1। इन दिस टाइम वेव ट्रैवल अ डिस्टेंस d माइनस वी.एल t1 विद द स्पीड v। साउंड का स्पीड हमने ऑलरेडी कहा था, v इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो वेव का स्पीड कितना होगा? v होगा। तो v स्पीड से इसने ट्रैवल किया। तो अब t1 कितना टाइम लगा हमें? वंस अगेन वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वही फॉर्मूला हम ट्रैवल किए। तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? d माइनस वी.एल t1। सो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया।
अब देखो यहाँ भी T1 है, यहाँ भी T1 है, तो T1 वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये v यहाँ चला गया तो क्या हो गया VT1, ये v यहाँ चला गया, VT1 इज इक्वल टू d माइनस VLT1 एज इट इज़। अब क्या हो गया, ये टर्म हम इस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये टर्म हम यहाँ लेके आए तो क्या हो गया VT1 प्लस VLT1 इज इक्वल टू D। अब T1 कॉमन इसमें से, T1 कॉमन, सो V प्लस VL इज इक्वल टू D, V प्लस VL इज इक्वल टू D। देयरफॉर T1 का वैल्यू क्या होगा, T1 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई V प्लस VL। देयरफॉर T1 इज इक्वल टू D V प्लस VL। ये समझ में आ गया यहाँ तक। पहला फॉर्मूला टाइम T1 कैसे फाइंड किया, टाइम T1 सोर्स से वेव कितने टाइम में पहुँचा, L2 पोजीशन पे, दैट इज T1 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई V प्लस VL। ये केस समझ में आ गया। सिमिलर हम बाकी केसेस भी सॉल्व करेंगे, सिमिलरली T2 के लिए भी सॉल्व करेंगे, सिमिलरली T3 के लिए भी सॉल्व करेंगे। देखो लास्ट लेक्चर में ही हमने स्टडी किया था टाइम पीरियड के बारे में। एक वेव के बाद दूसरी वेव कब इमिट होगी, आफ्टर टाइम T0 या टाइम पीरियड के बाद। सो सेकेंड वेव इज इमिटेड एट T इज इक्वल टू T0। ये T0 क्या है, टाइम पीरियड। लास्ट डेरिवेशन में भी हमने यही T इज इक्वल टू T0 लिया था। तो इसको याद रखो, सेकेंड वेव कब इमिट होगी, जब टाइम पीरियड एक टाइम पीरियड के बाद इमिट होगी। सो सेकेंड वेव इज इमिटेड एट T इज इक्वल टू T0 टाइम पीरियड ऑफ वेव। लेट T2 बी द इंस्टेंट व्हेन द लिसनर रिसीव द साउंड वेव। ये साउंड वेव लिसनर ने कब रिसीव किया, T2 इतने टाइम पे, कितने टाइम पे, T2 इतने टाइम पे। तो इन टाइम T2 डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिसनर। अब लिसनर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम प्रोसेस वापस, VL इंटू T2 दस डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव टू रीच लिसनर। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव, अब वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वंस अगेन D माइनस VLT2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया वेव ने। इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इनिशियली D पे था, VLT2 इतना। अब ये समझ में आ गया, सेम प्रोसीजर। वैसे ही हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लिसनर निकाला, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव निकाला, ओके, इन टाइम T2। नाउ साउंड वेव ट्रैवल दिस डिस्टेंस इन टाइम। अब टाइम फाइंड करेंगे हम, साउंड वेव कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वंस अगेन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना है, D माइनस VLT2 डिवाइडेड बाय V। इतना साउंड वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब जब ये हम टाइम कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने T0 को काउंट ही नहीं किया था उसमें। जब सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव कितने देर के बाद आता है, T0 के बाद, ओके, टाइम पीरियड के बाद। तो टाइम पीरियड हमने काउंट नहीं किया। जैसे ही सेकेंड वेव आया तब हमने क्लॉक स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है। तो जो भी हमारा ये डेरिवेशन आया है इसमें T0 या टाइम पीरियड कहीं भी काउंट नहीं है, तो वो भी हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वेव गया, देन हमने वो काउंट किया। दूसरा वेव आने के लिए कितना टाइम लगता है, T0, वो हमने काउंट नहीं किया। हमने देखा अरे दूसरा वेव आ गया, तब हमने क्लॉक स्टार्ट किया, लेकिन T0 को हमने मेजर ही नहीं किया था। तो इसमें हमने T0 मेजर नहीं किया है, तो उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। सो द टाइम शुड काउंटेड आफ्टर T0। टाइम कब काउंट किया, T0 के बाद। तो इसमें T0 ऐड करना ज़रूरी है। तो T2 का वैल्यू क्या होगा, T0 प्लस दिस टाइम D माइनस VLT2 प्लस V। अब देखो यहाँ भी T2 है, यहाँ भी T2 है, तो T2 वाले टर्म हमें एक साथ लेने पड़ेंगे। तो यहाँ V से मल्टीप्लाई कर दो, V से मल्टीप्लाई किया, VT2 इज इक्वल टू VT0 प्लस V कट D माइनस VLT2। अब ये माइनस टर्म यहाँ चला जाएगा और T2 कॉमन आ जाएगा, तो T2 कॉमन, V प्लस VL इज इक्वल टू VT0 प्लस D, ये आ गया। अब T2 ऐसे ही रहेगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो T2 इज इक्वल टू VT0 प्लस D V प्लस VL। अब सिमिलरली T3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, T3 इज इक्वल टू, यहाँ T0 है तो यहाँ क्या आएगा, 2T0, क्या आएगा
2t0, सो 2vt0 प्लस डी डिवाइडेड बाई v प्लस vl। अगर t4 होगा तो क्या होगा, t4 इज इक्वल टू 3vt0। तो हमने पिछली बार जैसे स्टडी किया था, यहाँ भी सेम फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला था T2 के लिए, सिमिलरली T3 के लिए क्या होगा, 2t0 प्लस डी माइनस VL T3 डिवाइडेड बाई V। तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 था तो यहाँ क्या आ जाएगा 2VT0 प्लस डी डिवाइडेड बाई V प्लस VL। सिमिलरली फॉर P प्लस 1th वेव, P प्लस 1th वेव के लिए क्या हो जाएगा, P प्लस 1 इज इक्वल टू T0 प्लस डी माइनस VL P प्लस 1 डिवाइडेड बाई V। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P प्लस 1 इज इक्वल टू PVT0। यहाँ 2 था, 3 के लिए 2, तो यहाँ P प्लस 1 के लिए क्या आएगा, PVT0 प्लस D डिवाइडेड बाई V प्लस VL। अब ये हो गया टाइम किसके लिए, P प्लस 1 के लिए। तो P वेव्स के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसमें से T1 हम माइनस कर देंगे, इसमें से T1 हम माइनस कर देंगे। सो फॉर टाइम फॉर P वेव दैट इज Pt इज इक्वल टू TP प्लस 1 माइनस T1। 1 वेव के लिए इतना है और P प्लस 1 वेव के लिए इतना टाइम लग रहा है। तो P प्लस 1 में से एक वेव का टाइम माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा, TP, टाइम पीरियड फॉर P वेव। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने दोनों को, इसका फॉर्मूला हमें पता है PVT0 प्लस D डिवाइडेड बाई V प्लस VL, और T1 का हमने फाइंड किया था डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी D डिवाइडेड बाई V प्लस VL। डिनोमिनेटर कॉमन है V प्लस VL, D प्लस माइनस कट, माइनस और प्लस कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, PVT0, PT इज इक्वल टू PVT0। अब P और P भी कट हो गया तो T इज इक्वल टू T0 V डिवाइडेड बाई V प्लस VL। हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अब इसको 1 अपॉन रेसिप्रोकल लेते हैं इसका। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1 अपॉन T इज इक्वल टू 1 अपॉन T0 इज इक्वल टू V प्लस VL डिवाइडेड बाई V, एंड 1 अपॉन T इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी N। सो N इज इक्वल टू, that is apparent frequency is equal to original frequency V plus VL by V। तो it is depend on velocity। ये समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला कब है, लिसनर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। ये कब होगा, लिसनर अप्रोचिंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। सो लिसनर अप्रोचिंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स S। तो ये जब लिसनर सोर्स के नज़दीक आ रहा है, अगर लिसनर दूर जा रहा है तो क्या होगा, प्लस की जगह माइनस आएगा। ये हो गया लिसनर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, नज़दीक आ रहा है तो प्लस, इफ ये हमारा सोर्स है और ये हमारा लिसनर है, अगर ये लिसनर D इतने डिस्टेंस पे दूर जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, N इज इक्वल टू N0 V माइनस VL डिवाइडेड बाय V। लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, नज़दीक आएगा तो प्लस, दूर जाएगा तो माइनस। समझ में आ गया दोनों फॉर्मूला, ओके। तो ये इजी है, जैसे प्रीवियस पहले सॉल्व किया था वही सारे स्टेप है। अगर एक डेरिवेशन आप अच्छे से समझ लो तो बाकी दोनों डेरिवेशन आना इजी हो जाएंगे। अभी तो हमने स्टडी किया इस लेक्चर में, पहले सोर्स मूव कर रहा था, अब लिसनर मूव कर रहा है। जब दोनों मूव करेंगे वो केस हम नेक्स्ट केस में स्टडी करते थे, फॉर्मूला क्या आता है वो हम डायरेक्टली ही फाइंड करेंगे। तो ये समझ में आ गया, दोनों इक्वेशन अच्छे से रीड कर लो इसको, ओके। थैंक यू।